नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि हम यहाँ पर प्रश्न बैंक से हम अपने प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं हम। और प्रश्न बैंक से ही आप लोग का पूरा पेपर बन करके आएगा, ऐसा मेरी गेसिंग भी बोल रही है कि प्रश्न बैंक आपके बहुत सही निकल करके आया है। इसलिए सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रश्न बैंक पूरा हल करके तैयार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके दिया दोस्त बच्चों इनने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, वो क्वेश्चन इनने निकाल करके दिया है ना। सही विकल्प खालिस्तान वगैरह मैंने थोड़ा पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं आपके प्रश्न उत्तर हल करवाना शुरू कर रहा हूं। आपका जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक में पेज नंबर कितने पर पढ़ा रहा हूं आप लोग को। पेज नंबर कहाँ पे हम देखिए। हाँ, आपके ये सही विकल्प खालिस्तान वगैरह एक वाक्य के प्रश्न वगैरह आपके हल होते हैं, उसके बाद से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आंसर क्वेश्चन हम हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर बोल रहा है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपए है। दिहाड़ी का मतलब होता है जो इंसान सुबह 10 बजे आता है और रात को 6 बजे तक काम करता है, उसको दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर बोलते हैं। उसकी एक दिन की कमाई, मतलब अगर वो एक दिन भर काम करेगा तो उसको एक दिन काम करने का 625 रुपया मिलता है। कितने रुपए मिलते हैं? 625 रुपए मिलते हैं। तो बताइए उसकी सितंबर माह की आय कितनी होगी। तो आप देख सकते हो एक दिन की आय कितनी है, यहां पर 625 रुपए है। दिहाड़ी वाला मजदूर एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 625 रुपए कमाता है। एक दिन की आय उसकी 625 रुपए है। तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? सितंबर माह में यहां पर हमारे 30 दिन होते हैं। सितंबर माह में यहां पर हमारे कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जब एक दिन की आय, आप देख सकते हो, जब एक दिन की आय, एक दिन की आय मतलब कि एक दिन की कमाई, एक दिन की इनकम बराबर कितनी है? 625 रुपए है। एक दिन की आय यहां पर आपकी 625 रुपए है। ये आपकी एक दिन की कमाई हो गई। तो हमको सितंबर माह की इनकम ज्ञात करना। सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसलिए 30 दिन की आय, इसलिए 30 दिन की आय 30 दिन की आय मतलब 30 दिन की इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी? 30 दिन की आय यहाँ पर हो जाएगी आपकी 625 गुणा 30 हो जाएगी। 625 गुणा 30 हो जाएगी। जब एक दिन की कमाई हमारी 625 रुपए है तो 30 दिन की आय कितनी हो जाएगी? 625 गुणा 30 हो जाएगी। अब देखिए 625 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0 को छोड़ दो, 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 का पहाड़ा सब लोग 15, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। 3 5 15 का 5 हासिल का 1। अब 3 दूनी 3 गुणी 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, 3 6 18 कहोगे 18 और 0 हो जाएगा 0। 18,750 रुपए, 18,750 रुपए यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। ये पहले सवाल यहाँ पर हमने हल कर लिए। अब अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 2 हमारा बोल रहा है, शोभा के पास 30 बटन है। शोभा के पास 30 बटन है। उसने करीम को 1/5, ये 1/5 लिखा है, ये गलत है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? 1/5 भाग, और जावेद को 1/3 भाग दिया। तो उसके पास कितने बटन बचे? शोभा के पास कुल कितने बटन है? शोभा के पास कुल 30 बटन है। शोभा के पास कुल कितने बटन है? 30 बटन है। उसने करीम को 1/5 भाग दिया, मतलब कि 30 का 1/5 भाग किसको दे दिया? करीम को दे दिया। 30 का 1/5 भाग करीम को दे दिया, और जावेद को 1/3 भाग दे दिया, मतलब कि 30 का 1/3 भाग किसको दे दिया? जावेद को दे दिया। तो 30 बटन में से माइनस कर देंगे। उसने करीम को दे दिया 30 का 1/5 भाग दे दिया, मतलब कि 30 बटन में से इतने बटन माइनस हो गए, और जावेद को 1/3 भाग दे दिया। 30 का 1/3 भाग उसने जावेद को दे दिया, इतने भी यहाँ पर इसके माइनस हो जाएंगे। शोभा के पास बटन की संख्या बचेगी, है ना। शोभा के पास बटन की संख्या, शोभा के पास बचे बटन की संख्या बराबर 30 का हो जाएगा 30, माइनस का हो जाएगा माइनस, का मतलब होता है गुणा। 30 का हो जाएगा 30, का मतलब होता है गुणा। 1/5 का हो जाएगा यहाँ पर 1/5, माइनस को जाएगा माइनस। 30 का हो जाएगा 30, का मतलब होता है गुणा। 1/3 का हो जाएगा 1/3, बराबर का हो जाएगा बराबर। 30 का हो जाएगा 30, माइनस का हो जाएगा माइनस। 5 एक कम 5, 5 का पारा से बढ़ेंगे 30 से आगे ना बढ़े
तो 5 छिक्का कितना होता है, 5 छिक्का होता है 30, बचा माइनस का 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 शून्यम शून्य, 10 बार कटेगा, माइनस हो गया यहाँ पर 10 बराबर बराबर 30 का हो जाएगा 30, 6 भी यहाँ पर ऋण का है और 10 भी यहाँ पर ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती ऋण का चिन्ह आता है, तो ऋण का 10 और ऋण का 6 हो जाएगा ऋण का 16। 30 में से 16 का कितना बचेगा, 30 में 16 का 10 में 6 का 4 बचेगा है ना 14, 30 में 16 का कितना बचेगा 14 बचेगा, तो शोभा के पास कितने बटन बचेंगे आपके 14 बटन बचेंगे है ना, शोभा के पास कितने बटन बचेंगे 14 बटन बचेंगे, तो शोभा के पास कितने बटन बचेंगे 14 बटन यहाँ पर बचेंगे शोभा के पास। शोभा के पास कितने बटन बचेंगे हमारे 14 बटन बचेंगे, देख सकते हो शोभा के पास बटन कितने बचेंगे 14 बचेंगे। करीम के पास कितने और जावेद के पास कितने हम वो भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर आपका दिया है शोभा के पास कुल कितने बटन है, हल भी यहीं पर दिया देखो ना, शोभा के पास कुल कितने बटन है, देखिए शोभा के पास कुल कितने बटन है, शोभा के पास कुल 30 बटन है, शोभा के पास कुल कितने बटन है 30 बटन है। करीम के पास कितने बटन है, शोभा ने करीम को 30 का 1/5 भाग दे दी, करीम के पास बटन, किसके पास बटन, करीम के पास बटन, करीम के पास बटन कितने बचेंगे, शोभा ने करीम को 30 का 1/5 भाग दी। सवाल में लिखा है ऐसा कि करीम को भैया शोभा ने 30 का 1/5 भाग दे दी, बराबर का हो जाएगा बराबर 30 का हो जाएगा 30 का मतलब होता है गुणा 1/5 का हो जाएगा यहाँ पर 1/5, 5 एक कम 5, 5 छिक्का 30, मतलब करीम के पास 6 बटन है। करीम के पास कितने बटन आएंगे आपके 6 बटन आएंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। अगर निकाल लेंगे जावेद के पास कितने बटन दी, जावेद के पास बटन, किसके पास बटन, जावेद के पास के बटन निकाल लेंगे, वो निकालना बहुत आसान है यहाँ पर हमारा। जावेद के पास बटन, किसके पास बटन, जावेद के पास बटन, जावेद के पास जावेद को शोभा ने 30 का 1/3 भाग दी थी, 30 का 1/3 भाग दी, जावेद के पास जो बटन है 30 का 1/3 भाग दी थी, शोभा ने 30 का 1/3 भाग जावेद को दी थी, बराबर को जाएगा बराबर। ये ब्रिज कोर्स का सवाल है दोस्तों, और ब्रिज कोर्स से 30 नंबर का आएगा, का मतलब होता है गुणा, 1/3 का हो जाएगा यहाँ पर कितना 1/3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 शून्यम शून्य बराबर 10 गुणा 1, और 10 से कम कितना होता है 10 होता है। तो जावेद के पास कितने बटन बचेंगे आपके 10 बटन बचेंगे, जावेद के पास बटन कितने बचेंगे यहाँ पर आपके 10 बटन जावेद के पास बचेंगे। तो अब शोभा के पास कितने बटन बचे, शोभा के पास पहले कुल 30 बटन थे, 30 बटन में से 6 बटन करीम को दे दी, तो 6 बटन यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, और जावेद को दे दी 10 बटन, तो यहाँ पर 10 भी हम कितना कर देंगे माइनस कर देंगे, 30, 10 भी ऋण का और 6 भी ऋण का, तो ऋण का 10 और ऋण का 6, ऋण का 16 हो जाएगा, 30 में 16 गए, 14 बटन बचेंगे किसके पास, शोभा के पास। शोभा के पास यहाँ पर हमारे 14 बटन बचेंगे, करीम के पास 6 बटन बचेंगे, और जावेद के पास यहाँ पर हमारे 10 बटन यहाँ पर हमारे बचेंगे। जावेद के पास कितने बटन बचेंगे हमारे बच्चों, 10 बटन हमारे जावेद के पास बचेंगे, जावेद के पास यहाँ पर 10 बटन हमारे बचेंगे, क्लियर है, जावेद के पास 10 बटन बचेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर क्या कह रहा है समझिए। प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर बोल रहा है 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। तुम्हारे पास 576 किताब रखी हुई है, तुम्हारे पास कितनी किताब रखी हुई है, तुम्हारे पास टोटल 576 किताब रखी हुई है, और इन 576 किताबों को तुमको डब्बे में पैक करना है। एक डब्बे में 24 किताब आती है, तो कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, एक डब्बे में, यहां पर देखो चूंकि हल डाल के लिखना है यहां पर, चूंकि एक डब्बे में किताब की संख्या, एक डब्बे में किताब की संख्या, एक डब्बे में किताब की संख्या, एक डब्बे में कितनी किताब आ रही, एक डब्बे में 24 किताब आ रही, कितनी किताब आ रही, 24 किताब आ रही है, एक डब्बे में 24 किताब आ रही है, मतलब 24 किताब को रखने के लिए कितने डब्बे लग रहा है, एक डब्बे लग रहा है।
एक डिब्बे में 24 किताब आ रही है, एक डिब्बे में किताब की संख्या बराबर 24 है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 24 किताबों के लिए डब्बों की, 24 किताबों को रखने के लिए डब्बों की संख्या, रखने के लिए प्रयुक्त डब्बे, प्रयुक्त डिब्बों की संख्या, प्रयुक्त डिब्बे बराबर कितने डब्बे लग रहा है? एक डब्बा, एक डब्बा 24 किताब। एक डब्बे में किताबों की संख्या, एक डब्बे में कितनी किताब आ रही है? एक डब्बे में 24 किताब आ रही है। मतलब कि 24 किताबों को रखने के लिए प्रयुक्त कितने डब्बे लग रहा है? एक डब्बे लग रहा है ना। 24 किताबों को रखने के लिए एक डब्बा लग रहा है। अब हम एक किताब का निकाल लेंगे, इसीलिए जब 24 किताब को रखने के लिए एक डब्बा लग रहा है तो एक किताब को रखने के लिए कितना डब्बा लगेगा? इसलिए एक किताब, इसलिए एक किताब को रखने के लिए, एक किताब को रखने के लिए, एक किताब को रखने के लिए प्रयुक्त डब्बा, एक किताब को रखने के लिए प्रयुक्त डिब्बा। एक किताब को रखने के लिए कितने डब्बे लगेंगे? जब 24 किताब को रखने के लिए एक डब्बा लगता है तो एक किताब को रखने के लिए कितना डब्बा लगेगा? एक का हो जाएगा यहां पर एक, बराबर किस तरफ? 24 यहां पर गुणे में है, इस तरफ 24 हो जाएगा यहां पर बटे में, 1/24 डब्बा लगेगा। जब 24 किताब को रखने के लिए एक डब्बा लगता है तो एक किताब को रखने के लिए कितना डब्बा लगेगा? एक डब्बा को जाएगा एक डब्बा, और 24 इस तरफ गुणे में, 24 आ जाएगा यहां पर बटे में, है ना। कहां पे जाएगा? 24 यहां पर बटे में आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहां पर काहे में? बटे में आ जाएगा। 24 कहां पे जाएगा? यहां पर बटे में आ जाएगा। जब एक किताब को रखने के लिए 1/24 डब्बा लग रहा है, हमको कितनी किताब रखना है? हमको 576 किताब रखना है। हमको कितनी किताब रखना है? हमको रखना है भैया टोटल 576 किताबों को रखना है। तो जब एक किताब को रखने के लिए 1/24 डब्बे लगते हैं तो 576 किताब, तो 576 किताब, तो 576 किताब को रखने के लिए, तो 576 किताब को रखने के लिए, तो 576 किताब को रखने के लिए प्रयुक्त डब्बा, रखने के लिए प्रयुक्त डब्बा बराबर, जब एक किताब को रखने के लिए 1/24 डब्बा लग रहा है तो 576 किताब को रखने के लिए कितने डब्बे लगेंगे? तो 1/24, 1/24 गुणा हो जाएगा यहां पर आपका 576 का, किससे गुणा हो जाएगा? 576 गुणा हो जाएगा। जब एक किताब को रखने के लिए 1/24 डब्बे लगते हैं तो 576 किताब को रखने के लिए कितने डब्बे लगेंगे? तो 1/24 गुणा 576 हो जाएगा, है ना। 1/24 गुणा कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 का पास है 5 से आगे न बढ़े तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए बचा 1, 1 पे 7 हो गया 17। अब 2 का पहाड़ है सब 17 से आगे न बढ़े तो 2 8 16, 17 में से 16 गए बचा 1, फिर 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे न बढ़े 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 एक कम 2, 2 चौ 8, 2 चौ 8, फिर 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 14 में से 12 का बचा 2, 2 पे 4 24, 6 चौ 24, 24 डिब्बे लगेंगे भैया। इसका आंसर जाएगा 24। कितना जाएगा इसका आंसर? 24 डब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो 576 किताब को रखने के लिए देखो, 576 किताब को रखने के लिए 24 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, तब पूरा आपको लिखना पड़ेगा, इतना पूरा यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी ये लिखा है, देखो ना, यहां पर भी ये लिखा है, देखो 24 किताबें एक डिब्बे में आती है। 24 किताबें कितने डब्बे में आती है? एक डिब्बे में आती है। 24 किताबें एक डिब्बे में आती है तो 576 किताबों के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है आपको। 24 किताबें एक डब्बे में आती है तो 576 किताबें कितने डब्बे में आएगी? कुछ नहीं करना है, 576 में यहां पर आपको 24 का भाग दे देना है ना।
24 किताबें यहां पर लिखना, हल डाल करके यहां पर लिखना, चूंकि 24 किताबें एक डब्बे में आती, क्या लिखोगे? चूंकि 24 किताबें एक डब्बे में आती, चूंकि 24 किताबें एक डब्बे में आती है, एक डिब्बे में आती है, एक डिब्बे में आती। 24 किताबें कितने डब्बे में आती है? 24 किताबें एक डब्बे में आती है, तो 576 किताब कितने डब्बे में आएगी? तो 576 बटे आपको 24 कर देना, कितना कर देना है? 576, 576 में आपको 24 का भाग कर देना है, 576 में आपको 24 का भाग कर देना, 24 से कम 24 और 24,000 आपको कट जाएगा, है ना? ये 24 है ना, क्योंकि 24 किताब एक डब्बे में आती है, इसलिए 576 किताब को रखने की आवश्यकता बराबर 576 बटे 24, भाग दोगे तो 24 निकल करके आ जाएगा, यहां पर इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना? अब चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, चौथा प्रश्न यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बारीकी समझेंगे। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, राम को 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। आपके जो एक आपका आपको अपना परसेंटेज निकालना आना चाहिए। एक पेपर हमारा 100 नंबर का होता है, तो हमारे 6 पेपर होते हैं, तो गणित का पेपर 100 नंबर का, विज्ञान का भी 100 नंबर का, इस प्रकार से टोटल हमारे 600 नंबर का पेपर होता है। तो टोटल 600 में से उसको 480 अंक प्राप्त हुए। राम को 9वीं की परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक का मतलब होता है टोटल कितने नंबर का पेपर था, टोटल हमारा 600 नंबर का पेपर था, टोटल हमारा 600 अंक का हमारा पेपर था, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब होता है हमने कितने अंक प्राप्त किए, तो 480 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, 480 प्राप्त अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। प्राप्तांक कितने, कितने अंक हमने प्राप्त किए, बराबर को जाएगा बराबर, 480 अंक हमने प्राप्त किए, तो प्राप्तांक के स्थान पर रख देंगे हम 480, बटे का हो जाएगा बटे, पूर्णांक यहां पर कितने है, पूर्णांक यहां पर हमारे 600 है, तो बटे में पूर्णांक का मान रख देंगे 600, गुणा का हो जाएगा गुणा, और 100 का हो जाएगा 100। अब एक जीरो से नीचे का एक जीरो कट गया, ऊपर के एक जीरो से नीचे का एक जीरो कट गया, इसको 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 का पार था वो 48 से आगे नहीं बढ़े, 6 8 48 और 6 शून्य शून्य, 80% उसका रिजल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 80% उसका रिजल्ट बनेगा। आप अपना भी परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना? आप अपना परसेंट भी इसी प्रकार निकाल सकते हो। मान चलो कि मुझे मुझे मान चलो कि 500 नंबर प्राप्त हुए, कितने में से प्राप्त हुए? 600 में से प्राप्त हुए। ऊपर लिखेंगे प्राप्तांक, ऊपर लिखते प्राप्तांक, बटे में नीचे लिखते पूर्णांक, और कितने गुणा कर देते हैं? 100 का कर देते हैं गुणा, दो जीरो कट जाते, 6 में भाग दे, 6 कम 6, 6 8 48, 50 में से 48 गए बचे 2, तो 6 3 18, 83 पॉइंट कुछ बनता है ना। इस प्रकार से भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न यहां पर बोल रहा है रोहन के पास कुल 560 कंचे है। रोहन के पास कुल कितने कंचे हैं? रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। कुल 560 कंचे को उसने कितने भाग, कितने दोस्तों में बांटा? उसने आपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटा, मतलब 560 कंचों के उसने 8 भाग कर दिया, मतलब कि 560 में हम 8 का भाग दे देंगे। कुल कंचे की संख्या यहां पर है 560, 8 दोस्तों को बराबर कंचे बांटने पर प्राप्त कंचे, मतलब कि 560 कंचों के बटे में लिख देंगे यहां पर हम 8, क्योंकि 560 कंचों के उसने 8 बराबर बराबर भाग कर दिया। 8 एकम 8, 8 सती 56, 8 का पार्ट था 56 से आगे 8 सती 56, 8 शून्य शून्य 70, 70 कंचे 8 हर एक दोस्त को आएंगे, है ना। मतलब कि 560 कंचों के उसने 8 भाग कर दिया, 8 दोस्तों को बांट दिया ना, तो 560 में हम 8 का भाग कर देंगे। 8 का पार्ट था 56 से आगे ना बढ़े, तो 8 सती 56, 56 में 56 का जीरो, जीरो का हो गया जीरो, भाग नहीं जाता है, लग जाएगा जीरो, तो 70 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पर आपका? 70 आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पर आपका आंसर 70 निकल करके आएगा। यहाँ पर आंसर कितना निकल करके आएगा? 70 यहाँ पर आप लोग का आंसर निकल करके आएगा।
छठवां प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहां पर हम समझेंगे। छठवां प्रश्न मतलब कि प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 मतलब कि छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, समझिए। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, बारीकी से समझेंगे। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है ना, छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए ना। प्रश्न क्रमांक 6 छठवां प्रश्न यहां पर बोल रहा है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा किसको बोलते हैं, पहले संख्या रेखा मैं आपको बना करके समझाऊंगा। एक स्केल जो होती है, इस स्केल को हम संख्या रेखा कहते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी यहां पर रेखा होती है, इसके बीच में यहां पर जीरो लिखा होता है। जीरो से बड़ा होता है एक, एक से बड़ा होता है दो, दो से बड़ा होता है तीन, तीन से बड़ा होता है चार, चार से बड़ा होता है पांच, पांच से बड़ा होता है छह, छह से बड़ा होता है सात, सात से छोटा छह, छह से छोटा पांच, पांच से छोटा चार, चार से छोटा तीन, तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, एक से छोटा जीरो, जीरो से छोटा होता है ऋण एक, ऋण एक से छोटा होता है ऋण दो, ऋण दो से छोटा होता है ऋण तीन, ऋण तीन से छोटा होता है ऋण चार, ऋण चार से छोटा होता है ऋण का पांच। इस प्रकार से यहां पर हमारी ये जो रेखा बनती है, इस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम कहते हैं संख्या रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा होती है हमारी, इस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। यहां पर भी ये संख्या रेखा बनी हुई आप देख सकते हो। ये जीरो हो गया, जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, फिर चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, फिर जीरो छोटा ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, ऋण पांच, ऋण छह, ऋण सात, ऋण आठ, ऋण नौ, ऋण 10। इस प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या रेखा बनाना है स्केल की सहायता से, है ना। ये होती संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हमको 7/2 को प्रदर्शित करना है। किसको, 7/2 को। भाग देके हम देख सकते हैं, 7 में 2 का भाग दीजिए। 7 ऊपर लिखा, 7 लिख दिया यहाँ पर मैंने, बटे में 2 लिखा, 2 से भाग कर रहा हूँ। 2 का पहाड़ से पढ़ेंगे, 7 से आगे ना बढ़े तो 2 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 6। 7 में से 6 का बचेगा यहाँ पर 1। अब 1 में भागने जाता है तो यहाँ पर लग जाएगा आपका दशमलव और यहाँ पर लग जाएगा 0। 7 में 6 का 1 बचेगा, भागने जा रहे हैं, यहाँ लग जाएगा दशमलव और यहाँ पर लग जाएगा आपका 0। अब 2 का पहाड़ से पढ़ेंगे, 10 से आगे ना बढ़े तो 2 पंचे होता है हमारा कितना, 2 पंचे होता है हमारा 10। 10 में 10 का 0 बचेगा तो 3.5 आया। और धनात्मक संख्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, धन का संख्या है तो 3.5 किसको बोलेंगे, 0। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 और 4 के बीच में 10 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्केल में देखना आप 10 नंबर डले होते तो 3.5 है तो 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। 3.5 यहाँ पर बिल्कुल बीचम बीच सेंटर में निकल करके आएगा। 3.5 कहाँ निकल के आता है, बीचम बीच सेंटर में निकल करके आता है 3.5। क्लियर है, 3.5 कहाँ निकल के आता है, 3.5 जो होता है आपका बिल्कुल सेंटर में निकल करके आता है। यहाँ पर 3.5 निकल करके आता है। क्लियर, ये होता है आपका 3.5। 3.5 मतलब 7/2। 3.5 मतलब क्या, 7/2। इसका बिंदु यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा। अगला आपका ऋण 3/4। 3 का हो गया यहाँ पर 3, 3 का हो जाएगा यहाँ पर 3, ऐसा हो गया। 3/4 लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है, 3/4 लिखा है। 3/4 देखिए, 3/4 यहाँ पर लिखा हो। 3 का हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3। 3 में हम कितने का भाग कर रहे हैं, 4 का भाग कर रहे हैं, हम 4 का भाग दे रहे हैं। भाग नहीं जा रहा, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0। 4 का पाँच 30 से आगे ना बढ़े, 4 सत्ता यहाँ पर कितना होता है, 4 सत्ते होता है 28। अब माइनस कर देंगे, 10 में से 8 का 2 बचेगा, 2 में से 2 का 0 बचेगा। भागने जा रहे हैं, यहाँ लगा देंगे 0। 4 का पाँच से पढ़ेंगे कि 20 से आगे ना बढ़े तो 4 पंचे होता है यहाँ पर कितना, 20। 4 पंचे होता है यहाँ पर 20, कटपीट कटपीट 0.7 हो जाएगा। तो 0 और, लेकिन ये ऋण का आएगा ना, क्योंकि ऋण 3/4 यहाँ पर ऋण का है तो हल करने पर आएगा ऋण का 0.7। 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 आएगा, 0.7 यहाँ पर आएगा। तो 0.7 जो हो 0 के इस तरफ आएगा, ऋण वाली संख्या इस तरफ होती है। 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 0.7 यहाँ पर आपका ये निकल करके आएगा। ये निकल करके आया तो ऋण 3/4 का मान यहाँ पर जो लिखा है ऋण 3/4
ऋण 3/4 का मान यहाँ पर आपको ये निकल करके आएगा। ये हो गया यहाँ पर आपका ऋण 3/4 का मान यहाँ पर आपका हो गया। चिंता मत करो बच्चों, जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना उतने घर पे करके देख लो, गणित में आसानी से बिल्कुल पास हो जाओगे। लेकिन अलग से भी तैयारी करना, लेकिन पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना है, फिर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ करके हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको अलग से भी तैयारी करना है। अगला यहाँ पर आपका देखो, प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। पहला भाग है 2 और दूसरा भाग है 3। तो 150 के 2:3 में भागना है, बांटना है। तो जब कभी भी अनुपात दी हो तो हम इसको 1 से मान के चलते। तो पहला भाग हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x, 2 × x हो जाएगा 2x, और दूसरा भाग हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x, और दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी संख्या हमको कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर 150 प्राप्त होगी। 150 यहाँ पर हमको प्राप्त होगी। 150 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। पहला भाग हो जाएगा 2x, दूसरा भाग हो जाएगा 3x, दोनों को हम जोड़ देंगे, 150 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। क्लियर? तो 2x, 3x और 2x कितने x हो जाएंगे, 3 लड़के और 2 लड़के, 5 लड़के होंगे। उसी प्रकार 3x और 2x यहाँ पर आपके 5x निकल करके जाएंगे, बराबर का हो गया बराबर। 150 को जाएगा यहाँ पर आपका 150, x का हो जाएगा x, बराबर को जाएगा बराबर 150 का यहाँ पर हो जाएगा 150, बराबर किस तरह 5 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 5 आ जाएगा बटे में। 5 1 कम 5, 5 का पार से हम लोग 15 से आगे नहीं बढ़े तो 5 3 15 और 5 शून्यम 0। x का मान यहाँ पर आपका 30 निकल करके आ जाएगा। x का मान कितना निकल के आ गया, x बराबर 30 निकल के आ गया। तो पहला भाग कितना है, पहला भाग हमने 2x माने थे, पहला भाग माने थे हमने 2x, तो 2 का हो जाएगा 2 गुणा x का मान कितना है, x का मान है 30, x का मान यहाँ पर रख देंगे हम 30, तो 30 दूनी हो जाता है हमारा 60। तो पहला भाग हमारा 60 निकल करके जाएगा। ये हो गया हमारा पहला आंसर। और दूसरा भाग हमने कितना माने, 3x माने, दूसरा भाग हमने कितना माने हैं, 3x माने, तो 3x का मान निकाल लेंगे। 3x बराबर 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 गुणा x का मान कितना है, x का मान है 30, x का मान रख देंगे 30, तो 3 तिया होता है हमारा 9 और 0 का हो जाएगा 0, 90। अगला भाग हमारा 90 निकल करके आ जाएगा। पहला भाग 60 निकल के जाएगा और दूसरा भाग हमारा 90 निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सवाल वाले ने जो कह रहा है 150 को 2:3 में बांटना है। तो पहला हो जाएगा 2x और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर 2x और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x, और दोनों को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 150। 3x और 2x हो जाएंगे 5x, बराबर का बराबर 150 से 150, बराबर किस तरह 5 गुणे में पक्षांतर करेंगे 5 बटे में जाएगा, फिर 150 में 5 का भाग देंगे तो 30 बचेगा, x का मान 30 निकल के जाएगा। फिर 2x का मान निकाल लेंगे, 2 का हो जाएगा 2 गुणा x का मान कितना, x का मान है 30, x का मान 30 रख देंगे, 30 दूनी हो जाएगा यहाँ पर कितना आपका 60 निकल करके जाएगा। 30 दूनी कितने निकल के जाएगा, 60 निकल करके आ जाएगा। इसका अगला निकाल लेंगे, यहाँ पर हम 3x निकाल लेंगे, 3x का मान निकाल लेंगे। 3x 3 का हो जाएगा 3, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 हो जाएगा 9, 0 हो जाएगा 0, 30 90, अगला भाग यहाँ पर 90 निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है, बारीकी समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर बोल रहा है रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम करा, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम करा। किसने अधिक समय तक व्यायाम करा? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और डीप में समझा रहा हूं, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। रहीम ने 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट के 3/6 भाग तक व्यायाम करा। 3/6 भाग तक व्यायाम करा। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 0, 10 हो जाएगा 30 मिनट, मतलब कि 30 मिनट तक व्यायाम करा। रहीम ने 1 घंटे मतलब 60 मिनट के 3/6 भाग तक व्यायाम करा। 3/6 भाग तक व्यायाम करा, तो हल कर लेंगे। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 0, 10 हो जाएगा 30 मिनट तक रहीम ने व्यायाम करा। रहीम ने कितना व्यायाम करा? रहीम ने 30 मिनट तक व्यायाम करा। जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम करा। रोहित ने 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट के 3/4 भाग तक व्यायाम करा। 3/4 भाग तक व्यायाम करा। 4 कम 4,
4 कम 4, 6 में 4 का बचा 2, 2 पे 0 0, 4 5 20 और 15 तिया हो गया 45 मिनट। 45 मिनट तक रोहित ने व्यायाम करा। तो किसने ज्यादा व्यायाम करा? रोहित ने ज्यादा व्यायाम करा, अतः रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम करा। इसने कैसे करा इसका आप समझ लीजिए, इसने किस प्रकार से करा है इसका भी यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। इसने यहाँ पर देखो, रहीम ने व्यायाम कब तक कब किया? रहीम ने यहाँ पर 1 घंटे, रहीम ने 1 घंटे का 3/6 भाग तक व्यायाम करा, 3/6 तक व्यायाम करा। कितना जाएगा? 3 1 कम 3 बटे 3 दूनी 6, 1/2 घंटे तक उसने व्यायाम करा, मतलब कि 1/2 घंटे तक व्यायाम करा। और रोहित ने कितना व्यायाम करा? रोहित ने 1 घंटे का 3/4 भाग व्यायाम करा। रोहित ने 1 घंटे का 3/4, रोहित ने 1 घंटे का 3/4 व्यायाम करा, 3/4 घंटे, है ना। तो रोहित ने 4 भाग में से 3 भाग तक व्यायाम करा, है ना। क्लियर है ना। 4 में से 3 मतलब कि 4 1 2 3 4, 4 में से पहला दूसरा तीसरा, 4 में से 3 भाग तक इसने किसने व्यायाम करा? इतना सारा। इसका मतलब ये देखो, इसको हम दर्शा रहे रहीम, ये हो गया रहीम। भिन्न समझा रहा हूं मैं आपको, रहीम और रोहित। रोहित रोहित ये रहीम का 1 घंटा हो गया, ये रोहित का 1 घंटा हो गया। अब रोहित ने कितना व्यायाम करा? 3 भाग। रोहित ने यहां पर हमारे, रोहित ने 4 भाग में से 3 भाग तक व्यायाम करा, 1 2 3 4, 4 भाग में से 1 2 3 भाग तक व्यायाम करा, मतलब कि रोहित ने इतना सारा व्यायाम कर लिया। और रहीम ने कितना व्यायाम करा? 2 भाग में से 1 भाग व्यायाम करा, इसको 2 भाग कर देंगे, 2 भाग में से 1 भाग ही व्यायाम करा। तो रहीम ने यहाँ पर इतना ही से व्यायाम करा, जबकि रोहित ने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा व्यायाम करा है, इसलिए रोहित ने अधिक व्यायाम करा, अतः रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया। यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया। रोहित ने कैसा व्यायाम किया? अधिक समय तक रोहित ने व्यायाम किया। नौवां प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है समझेंगे। नौवां प्रश्न यहां पर बोल रहा है कि छोटा बड़ा, पहला 24/30, पहला है आपका 24 बटा कितना है? 30, और अगला यहाँ पर 6/10, अगला यहाँ पर कितना है? 6/10 है। दोनों में से कौन बड़ा है या बराबर है? तो काट देंगे इसको, 6 से काटेंगे, 10 से काटेंगे, पूरे काट देता हूं ना। 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 का पार से 24 से आगे ना बढ़े, 3 8 है 24, तो जाएगा 8/10। ये हो गया कितना? 8/10 हो गया, ऊपर बचा 8, नीचे बटा 10, और 6/10, 6 बटे यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया। इसका हर भी 10 है, इसका हर भी 10 है, तो ये वाली भिन्न 10 में से 8 है और ये 10 में से 6 है। एक आदमी ने 10 रोटी में से 8 रोटी खा लिया और एक आदमी ने 10 में से 6 रोटी खाया। किसने ज्यादा रोटी खाया? इसने ज्यादा रोटी खाया, मतलब कि 10 में से 8 वाला बड़ा होगा और 10 में से 6 वाला छोटा होगा। 10 में से 8 वाला बड़ा है, तो जो बड़ा बड़ा वाला जो होता है वो छोटे वाले को तीर मारता, तो बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मार देगा। तो यहाँ पर ये वाला तीर बन जाएगा 24/30, 24/30 और 6/10, 6/10 ये इसको तीर मार देगा। इस प्रकार से हम निकालते हैं। क्लियर। अब अगला भी देखेंगे यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है 15/18। अगला लिखा है यहाँ पर हमारा 15/18, और जो लिखा है 45/54। ये कितना लिखा है? ये लिखा है 45/54 लिखा है। 15/18 को जाएगा यहाँ पर 15/18। अब 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 का पास है वो 4 से आगे, 3 1 कम 3, 4 में 3 का बचा 1, 1 पे 5 हो गया 15, 3 का पहाड़ है सब 15 से आगे, 3 5 है 15 बटे में, ऊपर वाले को हम 3 से काटे तो 15 बार गया, नीचे वाले को 3 से काट देंगे, 3 का पहाड़ सब 5 से आगे ना बढ़े, 3 1 कम 3, 5 में 3 का बचा 2, 2 पे 4 24, 3 का पहाड़ सब 24 से आगे ना बढ़े, 3 8 हो जाएगा 24। इस तरह भी 15/18, इस तरह भी 15/18, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 15/18 बराबर हो जाएगा, है ना। ये दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। यहाँ बराबर का हम चिन्ह लगा लेंगे। 15/18 बराबर हो जाएगा कितना? 45/54। दोनों कैसे हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। दोनों मान यहाँ पर आपके बराबर निकल करके आ जाएंगे। 18, तीसरा यहाँ पर 5/7, तीसरा यहाँ पर कितना है? तीसरा यहाँ पर 5/7 और अगला 18/7, अगला यहाँ पर 18/7।
तो 7 भाग में से 5 भाग ये छोटा हो गया और 7 भाग में से 18 भाग ये बड़ा हो गया। तो जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को पीटता है, बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, तो बड़ा वाला छोटे भाई को तीर मार देगा। ये इस प्रकार से था, तीर मार देगा, इसने इसको इस तरफ तीर मार दिया। तो 9वां प्रश्न भी यहां पर हमने हल कर लिए। अब 10वां प्रश्न करवाऊंगा, एक वीडियो में आपको 10 प्रश्न करवाऊंगा, अगले वीडियो में फिर 10 प्रश्न करवाऊंगा, 10-10 के सेट चलेंगे ना, क्लियर है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में 10 प्रश्न करवाऊंगा और जिस पार्ट में दिक्कत जा रही कमेंट करके लिखना, उसको पहले कवर कर दूंगा। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 10 बोल रहा है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। आशा नाम की एक लड़की है, 250 पन्ने वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती। किताब में कुल 250 पन्ने हैं और 250 पन्ने में से 75 पन्ने पढ़ ली। कितने पन्ने पढ़ ली, 75 पन्ने पढ़ ली। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। बबीता किताब के कुल, बबीता ने कितना पढ़ी पहले वो जानेंगे हम ना। बबीता ने कितने पन्ने पढ़ी, किताब में कुल कितने पन्ने हैं, किताब में कुल 250 पन्ने हैं, किताब में कुल 250 पन्ने हैं। बबीता ने इस किताब का 1/2 भाग पढ़ी। बबीता ने इस किताब का मतलब कि 250 पन्ने का 1/2 भाग पढ़ी। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। 250 पन्नों की किताब का मतलब होता है गुणा 1/2 भाग कौन पढ़ती है, बबीता पढ़ती है। बबीता 250 पन्ने वाली किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। 250 का 1/2 निकाल लेंगे, काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ था 5 से आगे न बढ़े, 2 दूनी 4, 5 में से 4 का बचा 1, 1 पे हो जाएगा 10, 2 का पहाड़ था 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंच हो जाएगा 10। बबीता ने 125 पन्ने पढ़ी। बबीता ने कितने पन्ने पढ़ी, बबीता ने पढ़ी भैया 125 पन्ने पढ़ी। और आशा ने कितने पन्ने पढ़ी, आशा ने यहां पर 75 पन्ने पढ़ी। आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं, 75, और बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं, 250। 250 का मतलब होता गुणा, बबीता ने 250 के 1/2 भाग पढ़ी, 250 का मतलब गुणा 1/2 भाग पढ़ी, 250 का 1/2 है ना। 250 का 1/2 हमने निकाला, 125 हमारा आंसर आया था। 250 का 1/2 125 आया था। तो बबीता ने 125 पन्ने पढ़ी और आशा ने 75 पन्ने पढ़ी। किसने कम पढ़ा, आशा ने कम पढ़ा, आशा ने 75 ही पन्ने पढ़े। तो किसने कम पढ़ा, आशा ने 75 ही पन्ने पढ़े। तो किसने कम पढ़ा, अतः आशा ने कम पढ़ा। कितने पन्ने पढ़े, उसने 75 ही पन्ने पढ़ी, अतः आशा ने कम पढ़ा। आशा ने क्या पढ़ा, आशा ने कम पढ़ा। इसके बाद के सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तेरे नाम की जो